वीडियो शुरू करने से पहले पुलवामा में शहीद भारतीय जवानों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या होगा? अगर उनके बीच न्यूक्लियर युद्ध होता है तो एक हफ्ते के अंदर 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे और बाकी के लोग रेडिएशन से। धरती के आधी ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगा और ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी को तबाह कर देगी। धरती में कोई भी मौसम नहीं रहेगा, सांस लेना भी दुखद हो जाएगी। परमाणु विस्फोट के धुआं पृथ्वी के टेम्परेचर को कम कर देगी और चारों ओर बर्फ के पहाड़ जम जाएंगे। सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के आधे पॉपुलेशन के 2 बिलियन लोग भूखमरी से मारे जाएंगे। दुनिया के पहले परमाणु हमले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे किया था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, जो दुनिया के पहले और आखिरी परमाणु हमले थे, जिसमें 2.5 लाख लोग मारे गए थे। और अब तक उधर परमाणु बम के जो रेडिएशन है उसमें लोग मरते हैं, लोग अपाहिज पैदा होते हैं। तो आप समझ सकते हैं 75 साल पहले की परमाणु हमले की असर। तो समझिए, आज अगर युद्ध होता है तो क्या होगा? सिर्फ यही नहीं, विश्व इकोनॉमी में, बिजनेस में इसका असर पड़ेगा। फसल नहीं उगेंगे और इंसान भूखमरी से मारे जाएगा। इसलिए कोई भी देश परमाणु हथियार के इस्तेमाल से पहले बहुत बार सोचता है, और अभी तक किसी ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन भारत एक शांतिप्रिय देश होने के बावजूद भी आए दिन ये टेरर अटैक ने भारत को चुनौती दे दी है। अगर इस हालात पे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? आइए देखते हैं भारत और पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस और वेपन के पावर्स कंपेयर करते हैं कि कौन जीत सकता है और कौन हारेगा। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कंपैरिजन करेंगे आर्म्ड फोर्सेस, लैंड फोर्सेस, एयर फोर्सेस, नेवी, न्यूक्लियर वेपन एंड एंटी मिसाइल के द्वारा। किसके पास कितनी स्टॉक है, किसके पास कितनी मौजूदगी है, किसके पास कितनी सेना है, उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस। इंडिया के पास आर्म्ड फोर्सेस एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 14,43,921 जन, और पाकिस्तान के पास है 6,44,000, यानी आधे से भी कम है। और रिजर्व पर्सनल इंडिया के पास है 11,55,000 और पाकिस्तान के पास है 5,13,000, मतलब आधे से भी कम है। इसमें देखा जाए तो इंडिया के स्ट्रेंथ पाकिस्तान से दुगनी से भी ज़्यादा है। लैंड फोर्सेस की बात करें तो कॉम्बैट टैंक्स इंडिया के पास है 4,426 और वही पाकिस्तान के पास है 2,735, मतलब आधा है। पाकिस्तान के पास आधा टैंक है। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स अगर बात करें इंडिया के तो 5,681 है और वही पाकिस्तान के पास 3,066 है। तो पाकिस्तान के पास एवी आधा है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, ये पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा है। इंडिया के पास 290 है और पाकिस्तान के पास 325 है। टोटल आर्टिलरी जो इंडिया के पास है 5,067 और पाकिस्तान के पास है 3,745। और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो इंडिया के पास है 292 और पाकिस्तान के पास 134 है, जो इंडिया से आधा है। तो आप देख सकते हैं हर एक मामले में लैंड फोर्सेस में इंडिया से पाकिस्तान आधा ही है। एयर फोर्सेस टोटल एयरक्राफ्ट इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट है 2,216, वही पाकिस्तान के पास है 1,143, मतलब टोटल एयरक्राफ्ट के बेसिस में भी पाकिस्तान इधर इंडिया से आधा है। और फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के पास है 323 और पाकिस्तान के पास 186।
और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है इंडिया के पास 329, वही पाकिस्तान के पास है 225। उसके बाद अटैक एयरक्राफ्ट इंडिया के पास है 220, वही पाकिस्तान के पास सिर्फ 90। और हेलीकॉप्टर्स इंडिया के पास है 725, वही पाकिस्तान के पास 323 ही हेलीकॉप्टर है, वो भी आधे से भी बहुत ही कम है। तो ये तो गया आर्म्ड फोर्सेस, लैंड फोर्सेस, एयर फोर्सेस। अब नेवी की बात करते हैं। नेवी में पाकिस्तान इंडिया से थोड़ा आगे है, लेकिन बहुत सारे चीज़ में इंडिया से वो पीछे भी है। टोटल नावल के बात करें तो इंडिया के पास 214 नावल है, वही पाकिस्तान के पास 231 है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर वो जहाज़ है जिसमें से प्लेन उड़ सकता है, मतलब फाइटर जेट्स उड़ सकता है, तो वो इंडिया के पास 2 है और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। डिस्ट्रॉयर इंडिया के पास 11 है और पाकिस्तान के पास 0 है। फ्रिगेट्स इंडिया के पास 15 है, वही पाकिस्तान के पास 9 है। कॉर्वेट्स इंडिया के पास 24 है, वही पाकिस्तान के पास 0 है, 0। और सबमरीन्स इंडिया के पास 15 है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 ही सबमरीन्स है। तो इतनी सारी चीज़ में हर फोर्सेस में, चाहे वो लैंड हो, एयर हो, नेवी हो, हर फोर्सेस में इंडिया पाकिस्तान से दुगनी है। तो पाकिस्तान इतना फुदकता क्यों है, वो इतना धमकी क्यों देता है, वो इतना आगे क्यों आना चाहता है इंडिया से? उसकी एक ही कारण है, वो है न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास 120 से 30 न्यूक्लियर वेपन है, वही पाकिस्तान के पास 130 से 40 न्यूक्लियर वेपन। यही वो हमसे आगे है न्यूक्लियर वेपन से। न्यूक्लियर वेपन में वो पाकिस्तान हमसे आगे है। एयर में भारत के पास 48 न्यूक्लियर वेपन है, वही पाकिस्तान के पास 36। लैंड में भारत के पास 56 न्यूक्लियर वेपन है, वही पाकिस्तान के पास 86। और नेवी में भारत के पास 14 न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान के पास 8 न्यूक्लियर वेपन है। तो न्यूक्लियर वेपन में पाकिस्तान इंडिया से थोड़ा आगे है, लेकिन एरिया की बात करें तो पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हमारे पूरे न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर दे तो पाकिस्तान का नामो निशान पृथ्वी के मानचित्र से निकल जाएगा, क्योंकि हमारा जो वेपन है वो बहुत रेंजेस वेपन है। जो लास्ट में जो आया है अग्नि 6, जो 12,000 किलोमीटर तक जा सकता है। मतलब ये जो न्यूक्लियर वेपन कैरियर है चीन तक, पूरा चीन कवर करता है, पूरा चीन कवर करता है। पाकिस्तान तो कवर करता ही है, पूरा चीन भी कवर कर लेता है। मतलब दिल्ली से छोड़े तो चीन तक, चीन के अंत तक ये नष्ट कर सकता है, मतलब ये हानि कर सकता है। तो इतनी पावरफुल वेपन है। अगर पाकिस्तान चाहे तो हमारे कुछ ही शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई को ध्वंस कर सकता है, लेकिन इंडिया चाहे तो पूरी पाकिस्तान को मिटा सकता है। तो न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कोई नहीं करता। न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कोई नहीं करता क्योंकि उसकी हानि सबको पता है, उसकी हानिकारता सबको पता है। 1999 में जब करगिल का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान सोच रहा था कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ करे, तो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तब कहा था अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो अगले दिन सुबह में मैप से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मतलब भारत चाहे तो पाकिस्तान का नामो निशान मैप से मिटा सकता है। और एक चीज़ जो पाकिस्तान के पास नहीं है, और सिर्फ भारत ऐसी चौथी देश में से एक है जिसके पास ये है, वो है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो आने वाले मिसाइल को धरती में गिरने से पहले ही नष्ट कर देता है। ये सिर्फ अमेरिका, रशिया, इजराइल और इंडिया के पास ही है। इंडिया के पास ऐसे 3 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया को बाहरी देश के मिसाइल से बचा सके और परमाणु हमले से बचा सके, जो है पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस और हाल ही में खरीदा हुआ
S-400 जो रशिया से इंडिया खरीद के लाए हैं। तो ये 3 एयर डिफेंस है जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो धरती से टकराने के 150 से 200 किलोमीटर ऊपर ही खत्म कर देता है, मतलब मिटा देता है, नष्ट कर देता है। तो ये सिस्टम है हमारे पास। तो आप समझ ही सकते हैं अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार होता है, मतलब युद्ध होता है, तो क्या हालत होगी पाकिस्तान की। अब आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को इतना शेयर कर दे तो सबको पता चले इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, सबको, इवन पाकिस्तान को भी और चाइना को भी पता चले इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो हमसे लड़ना चाहे तो उनकी नामो निशान हम मिटा देंगे। तो ये वीडियो को शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।